पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हिंसा के लिए उन्होंने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये ठीक नहीं है, ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। सब 9 मई को हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। आप रविंद्र टैगोर का जन्मदिन बनाओ, माटी मनुष्य को धन्यवाद लगाओ। उधर बंगाल में नतीजे आने के बाद शुरू हुई हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस पर एक्शन लेने को कहा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हिंसा, आगजनी और हत्या की खबरों से चिंतित और बेचैन हूं। पार्टी दफ्तरों, घरों और दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी को एक्शन लेने की उन्होंने सलाह दी। आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। ममता बनर्जी को एक्शन की सलाह राज्यपाल की तरफ से, लेकिन ममता बनर्जी कह तो रही हैं कि हम पुलिस को बोलेंगे कि वो कार्रवाई करे, पर वो ये कह रही हैं कि बीजेपी खुद जिम्मेदार है इसके लिए। आशिका। बिल्कुल गायत्री। और कल जब ये हिंसा की खबरें आई थी, कल भी ममता बनर्जी ने कहा था कि शांति बनाए रखें, सभी से कहा था। और आज एक तरफ तो वो कह रही हैं कि शांति बनाए रखें, दूसरी तरफ बीजेपी को इसके लिए दोषी ठहरा रही हैं। और उधर बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहा है कि उनके पार्टी ऑफिसेस को जगह जगह पर जिलों में और कोलकाता में भी आगजनी की जा रही है। उनके कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर उन पर हमला किया जा रहा है। और इसी को लेकर राज्यपाल ने चिंता जताई है। संभव है कि जब 7 बजे ममता बनर्जी मिलने के लिए जाए उनसे, तो इस विषय पर भी चर्चा हो। आशिका, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये जांच निष्पक्ष किस तरह होगी। वो इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने एक्शन लेने से पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि इसके लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार है। उधर बीजेपी कह रही कि टीएमसी के कार्यकर्ता इस तरह के हमले कर रहे हैं। कई जगह तो ये भी आरोप लगा कि वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने हमला किया। देखिए, पुलिस की जो भूमिका है उस पर चुनाव के पहले से सवाल उठाया जाता रहा है। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगता रहा है कि पुलिस जो है वो राज्य सरकार के कहने में चलती है, टीएमसी के कहने में चलती है। तो यही अब भी चुनाव के बाद जबकि बरकरार है सत्ता ममता बनर्जी की, तो यही आरोप अब भी लग रहा है। शुक्रिया आशिका। उधर बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही कांग्रेस की फूट भी साफ तौर पर उभर कर सामने आई। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त मिली है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता सिर्फ इसलिए खुशियां मना रहे हैं कि वहां टीएमसी ने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी पार्टी की हार का दुख नहीं है, उल्टा वो टीएमसी की जीत का जश्न मना रहे हैं। बंगाल में मिली हार पर कांग्रेस अब 2 धड़ों में बंटती दिख रही है। एक धड़ा बीजेपी की हार की खुशी मना रहा है, तो दूसरा धड़ा बंगाल में कांग्रेस के सफाए और घटते जनाधार से दुखी है। ऐसे नेता कांग्रेस को अपनी हार पर मंथन करने की सलाह दे रहे हैं। तो कांग्रेस जिसने 2016 में 44 सीटें जीती थी, उसका पूरी तरीके से सफाया, महज 1 सीट कांग्रेस के हाथ। लेकिन इस सब को लेकर कांग्रेस के बीच फूट साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक धड़ा जो बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी की जीत का जश्न मना रहा है, तो दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि आत्ममंथन कीजिए। आपको बता दें, इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता रागिनी नायक ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, यदि हम मोदी की हार में ही अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो अपनी हार पर आत्ममंथन कैसे करेंगे। उधर कांग्रेस की हार पर दुखी होने वाले कांग्रेस नेताओं में कांग्रेस से निलंबित संजय झा भी शामिल हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा, मेरे लिए निराश करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह अब यूपी और तमिलनाडु की राह पर है। 2016 में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, 44 सीटें और 12.25% वोट शेयर था। इस पर मंथन होना चाहिए। उधर कपिल सिब्बल के बेटे और कांग्रेस के नेता अखिल सिब्बल ने भी अपने ट्वीट में लिखा, उन्होंने लिखा, बिना जवाबदेही के नेतृत्व करना ऐसा ही है जैसे बिना जिम्मेदारी के विशेष अधिकारों का आनंद लिया जाए। मुझे हैरानी है कि कांग्रेस कब तक बीजेपी को हराने के लिए दूसरों का शुक्रिया अदा करती रहेगी।
बंगाल में कांग्रेस की हार पर पार्टी में जारी बवाल के बीच कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित ने पार्टी की कार्यप्रणाली और बड़े नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अपनी ही पार्टी को दूसरी पार्टियों से सीख लेने की सलाह दी और साथ ही चुनाव में हार की जवाबदेही तय करने की भी मांग उठा दी है। कांग्रेस पार्टी में दिक्कत क्या है कि ज्यादातर जो कांग्रेस के नेता हैं, मैं टॉप मोस्ट नेताओं की भी बात कर रहा हूं, हमारे सारे जनरल सेक्रेटरीज की बात कर रहा हूं, इनका रहता है कि कांग्रेस कैप्चर कर लो, जनता कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो अपने को वहां रखने की और जो वहां पहुंच जाते हैं उनका केवल रहता है कि अब हम ही बने रहें, ये जो एक टेंडेंसी बन गई है, जिस कारण से ना कभी हमारे यहाँ कोई इंट्रोस्पेक्शन हो पाता है चुनाव के बाद, ना देखा जाता है कि क्यों हारे या जीते, ना किसी पर कभी सवाल उठता है। ये जो एक आदत बन गई है, ये शायद एक और बहुत बड़ी कमजोरी है। ना हम लोग मेहनत कर पा रहे हैं, ना हमारा नेतृत्व खुलकर सामने आ रहा है। खैर कुछ जगहों पे तो पता ही नहीं नेतृत्व भी है कि नहीं है। और केवल मैं टॉप नेतृत्व की नहीं बात कर रहा, एआईसीसी ले लीजिए, वर्किंग कमेटी ले लीजिए, ये सब नाम के इस समय केवल नेता बन के रह गए हैं। तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता होकर हम आशा करते हैं कि हम और पार्टियों से सीख लें। उधर कांग्रेस से निलंबित हो चुके संजय झा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और नेतृत्व में बदलाव की वकालत की। देखिए, कांग्रेस निर्बल और कमजोर हो चुकी है क्योंकि हम लोग अपने संगठन में जिस तरीके के परिवर्तन या सुधार लाने थे वो हम ला ही नहीं रहे हैं, बहुत विलंब हो चुका है। इसीलिए मेरा एक हाथ जोड़ के मैं अपने कांग्रेस पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज जो हमारे राजनेता हैं, उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप पार्टी को जल्दी से जल्दी बदलिए। पार्टी का एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी ने देश का निर्माण किया है और इस तरीके से हमको जो कहते हैं कि हार नहीं माननी चाहिए। उधर बंगाल में बीजेपी ने अपनी हार कबूल कर ली और साथ ही अपनी उपलब्धियों को भी बीजेपी गिना रही है। बीजेपी के नेता शिशिर बाजोरिया ने इस चुनाव में दूसरे सभी दलों को पछाड़ देने के लिए अपनी उपलब्धि बताई। वहीं नतीजों के बाद से शुरू हुई हिंसा पर उन्होंने चिंता भी जताई। भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया हमारे साथ हैं। शिशिर जी, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से हिंसा का दौर नहीं थम रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनादेश जो है, जनता का आदेश वो सर्वोपरि है। जनता ने हमें आदेश दिया है कि हम विपक्ष का रोल अदा करें और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष का रोल अदा करेगी। क्योंकि एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर अब विपक्ष में एक हमारी ही दल बची है और कोई नहीं रहा, तो विपक्ष का एक सक्रिय भूमिका हम अदा करेंगे क्योंकि हमको ये अगले 5 साल बंगाल के जनता के लिए काम करना है और इसमें यदि सरकार का हमें सहयोग भी करना हो हम करेंगे। हम हर सक्रिय काम करेंगे जिससे बंगाल की जनता का फायदा हो। हिंसा का जो दौर चल रहा है वो नहीं थम रहा है। बहुत तस्वीरें सामने आई है, बीजेपी के पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर पर घुस करके हमला हो रहा है। देखिए, रात भर हमारे पास भी फ़ोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। उधर बंगाल में बीजेपी को मिली हार के बाद बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने ममता की नंदीग्राम से हार को अपनी जीत बताया। तो दीदी तो गई, 2 मई दीदी गई, हमको कहना थी 2 मई तृणमूल गई। दीदी तो गई, हार गई दीदी चुनाव। हमने जो कहा था वो तो हुआ है, तृणमूल जाने का नहीं बोल पाए, आगे बोलेंगे। देखिए, ये नाटक था उनका, वो नाटक उनका जो नाटक किया पैर तोड़ने का, कल खड़ी हो गई पैरों पे परिणाम आए तो। ऐसा मैंने हड्डी जुड़ती ही नहीं देखी किसी की परिणामों के हिसाब से चले। तो उन्होंने जनता की भावनाओं को छला है, भावनाओं से खेला है पश्चिम बंगाल की जनता की, उसमें वो सफल हुई। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद वहां का राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है। एक बार फिर राजनीतिक हमले और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। आरोप है कि भारी जीत के बाद टीएमसी के समर्थक हंगामे और हिंसा पर उतर आए। कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की गई। आपको स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हल्दिया की, जहां ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने शुवेंदु के काफिले पर पथराव किया और जमकर हंगामा किया।
दूसरी तस्वीर आप कोलकाता की देख रहे हैं, जहां कुछ लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव देवाशीष दास के घर पर हमला किया। आरोप है कि हरे रंग का गुलाल लगाए कुछ लोग देवाशीष दास के घर में दाखिल हुए, जमकर तोड़फोड़ की। तीसरी तस्वीर हुगली जिले की आरामबाग की है, जहां चुनावी नतीजों के बाद कुछ लोगों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। तो वहीं चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं कोलकाता के बेलघाटा की, जहां कुछ लोगों ने बीजेपी नेता काशीनाथ विश्वास के घर के बाहर हंगामा किया और वहां खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। तो वहीं पांचवी तस्वीर आपके सामने आसनसोल की, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप लग रहा है। और छठी तस्वीर आपके सामने दक्षिण 24 परगना की, वहां पर भी बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप टीएमसी से जुड़े लोगों पर ही है। तो 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं जमकर तोड़फोड़, कहीं पथराव, तो कहीं आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया बीजेपी नेताओं और बीजेपी दफ्तरों पर। यह जबरदस्त हमला हुआ, टीएमसी समर्थकों पर इसका आरोप लग रहा है। तो जीत भारी लेकिन बवाल लगातार जारी। बंगाल में जीत के बाद देखिए किस तरीके से बवाल हुआ है, उसकी अलग अलग तस्वीर आपके सामने। लेकिन बीजेपी नेता और बीजेपी दफ्तरों को बनाया गया निशाना। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 5 मई को शपथ लेंगी ममता बनर्जी, सीएम पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। हैट्रिक लगाने के बाद अब यह बड़ी जानकारी कि 5 मई को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल ही विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है, 5 मई को ममता बनर्जी शपथ लेंगी। बड़ी जीत ममता बनर्जी की, बड़ी जीत के साथ ममता बनर्जी। और आपको यह भी बता दें कि विधायक दल की नेता चुन ली गई है ममता बनर्जी को, विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 4 बजे विधायकों के साथ बातचीत की जानकारी मिल रही थी और अब यह जानकारी कि विधायकों की इस चर्चा में विधायक दल के नेता उनको चुन लिया गया और 5 मई को वो शपथ लेने वाली हैं। तो 5 मई को ममता बनर्जी शपथ लेंगी। आशिका हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, विधायक दल की नेता चुन ली गई, 5 मई को शपथ, क्या रूपरेखा होगी इस बार के कैबिनेट की और क्या जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? देखिए, इसके पहले जो रूपरेखा कैबिनेट की रही है लगभग वही इस बार भी नजर आएगी। हालांकि कई चेहरे उसमें से, जैसे कि राजीव बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस बीजेपी में चले गए, तो जाहिर है कि वो तो नहीं होंगे। लेकिन उसके अलावा जैसा कि पहले फरहाद हकीम सबसे मजबूत भूमिका में रहे हैं, पार्थ चटर्जी रहे हैं, चंद्रिमा भट्टाचार्य रही हैं, शोभन देव चैटर्जी रहे हैं जो कि भवानीपुर से इस बार चुनाव भी जीते हैं। तो ये वो नाम है जो जरूर शामिल होंगे ममता बनर्जी के कैबिनेट में। और इसके साथ ही 6 तारीख को विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जी शुक्रिया आशिका। 5 मई को ममता बनर्जी शपथ लेंगी, 6 तारीख को विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। और इसके अलावा जो आशिका बता रही है वो ये कि कैबिनेट में हालांकि रूपरेखा वही रहेगी कैबिनेट की, लेकिन कई नए चेहरे होंगे क्योंकि राजीव बनर्जी नहीं है, शुवेंदु अधिकारी भी, ये दोनों जो कि मंत्री हुआ करते थे ममता बनर्जी की कैबिनेट में, वो क्योंकि बीजेपी में जा चुके हैं और ऐसे में उनकी जगह कुछ और को शामिल किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी, ये बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की जांच के लिए सीटी स्कैन और बायो स्कैन को गलत ठहरा दिया है। गुलेरिया ने कहा कि अगर कोरोना के हल्के लक्षण हैं तो सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार सीटी स्कैन करवाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से सलाह दी गई है। एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, जिन्होंने कहा कि सीटी स्कैन से बचा जाए, अगर हल्के लक्षण हैं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार सीटी स्कैन करवाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। शुरू में सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज।